Hello guys, welcome to my channel. So from today we will study about all the fundamental rights one by one in detail. So our first fundamental right is the right to equality, which comes under the article 14 to article 18. So first is our article number 14. That means everyone is equal before the law. People in similar circumstances should be treated similarly. मतलब कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, और अगर कोई दो इंसान सेम सर्कमस्टांसेस में है तो उन्हें सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं है कि एक इंसान पुअर है और एक रिच है तो उन्हें अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली। But here are some exceptions about Article 14, which we will see. Now we know Article 14 says that everyone is equal, but Article 361 provides immunity to specific people. मतलब जो Article 361 है वो कुछ लोगों को छूट देते हैं, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट आर द प्रेसिडेंट्स एंड द गवर्नर्स। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो होते हैं वो आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट को अपनी कोई भी पावर यूज़ करने के लिए। मींस वो किसी को उन्हें आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपनी कौन सी पावर यूज़ की है उसके लिए। और जो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। कब तक नहीं चलाई जा सकती? जब तक उनकी टर्म चल रही है, यानी जब तक वो ऑफिस संभाले हुए हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, या फिर इन्हें अरेस्ट या इम्प्रिजन भी नहीं किया जा सकता जब तक वो ऑफिस को संभाले हुए हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के केस में क्या होता है कि उन्हें पहले एक प्रायर नोटिस दिया जाता है, उसके बाद वो अपनी जॉब से रिज़ाइन करते हैं एंड देन उनके ऊपर कोई कानूनी केस कार्रवाई की जाती है अगर उन्हें कोई भी मतलब जुर्म किया हो तो। सेकंड है फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स। जो फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं जैसे एम्बेसडर्स और यूएन एजेंट्स, इनको भी कुछ इसी प्रकार की छूट वगैरह दी जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एमपीज़ एंड एमएलएज। जो एमपी और एमएलए होते हैं तो आर्टिकल 105 एंड 194 के अकॉर्डिंग क्या है, एमपीज़ और एमएलएज अगर कोई भी बात पार्लियामेंट में बोल देते हैं तो उन्हें हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। Next is the article number 15. It states that the state cannot discriminate against any citizen on 5 specific grounds only. जो स्टेट है किसी भी सिटीज़न के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। किन किन बेसिस पे नहीं कर सकती? फर्स्ट इज़ रिलीजन, सेकंड इज़ रेस, थर्ड इज़ कास्ट, फोर्थ इज़ सेक्स एंड फिफ्थ इज़ द प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस है? गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, चिल्ड्रन और बैकवर्ड क्लासेस। इनके लिए जो है गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन आते हैं? एसटी, एससी एंड ओबीसीज। यहाँ एक और पॉइंट देखने को मिलता है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर द ईडब्ल्यूएस सिटीजन्स ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज़ द आर्टिकल नंबर 16, जो कि क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी वगैरह है, कोई भी सरकारी नौकरी, तो उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? रिजर्वेशन गिवन टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर देयर बेटरमेंट एंड एडवांसमेंट। जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है, उनके बेटरमेंट के लिए सरकार उन्हें रिजर्वेशन देती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एससी एंड एसटी ऑल्सो गॉट रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में भी उन्हें जो है थोड़ी ज़्यादा रिजर्वेशन दी जाती है एज़ कम्पेयर टू यूआर कैटेगरी। ये सब सरकार के द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि जो है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो थोड़ी अपलिफ्ट हो जाएं एंड बाकी और क्लासेस जो सोसाइटी में हैं उनके सिमिलर आ सकें। नेक्स्ट इज़ द आर्टिकल नंबर 17, जो कि क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब जो छुआछूत है वो उसको बंद किया जाए, अबॉलिश ख़त्म किया जाए। इसके एक्सेप्शंस हैं क्या, हम ये देखते हैं। देयर इज़ नो एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो ये है
अनटचेबिलिटी, इसको एक पनिशेबल ऑफेंस कहा गया है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके अकॉर्डिंग जो है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है कि हमें जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो नीची जाति हैं, उनके साथ कोई भेदभाव या फिर मतलब कि अनटचेबिलिटी जैसा कोई ऑफेंस हम नहीं कर सकते नॉर्मली, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। नाउ नेक्स्ट इज़ द आर्टिकल नंबर 18। सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 17 में। ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। देन वी विल से आर्टिकल नंबर 17 हैज़ नो एक्सेप्शन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हेयर, बट इसका क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आई हैव टोल्ड दिस। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल नंबर 18 विच मीन्स द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स को ख़त्म किया जाए। अब कैसे टाइटल्स को ख़त्म किया जाए, जैसे महाराजा, राय बहादुर, सर, ऐसे हम प्रीफिक्स या सफिक्स अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते। अब जो है इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जर्नल, कर्नल, एकेडमिक टाइटल्स जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सभी अलाउड हैं, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट नोट करने का यहाँ ये है कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सभी कोई टाइटल्स नहीं हैं, ये ऑनर्स हैं और हम इन्हें रिसीव कर सकते हैं, बट हम इन्हें प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते अपने नेम के आगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।